फ्रेंड्स, मैडम ने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया है और वो खुद को जस्टिफाई कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो बात बोली थी वो अपने व्यूवर्स को सच्चाई दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए ये बातें उन्होंने बोली थी। अब मैं मैडम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक बार के लिए वो भी जब ऐसे कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर बातें होती हैं तो उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। क्या उनके पास दिमाग नहीं होता है? क्या वो आपसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं? फिर भी वो दूर क्यों रहते हैं? आप तो अभी नई नई इन्फ्लुएंसर बनने जा रही हैं, आपको नया नया शौक चढ़ा है, और फिर भी डायरेक्ट आप इतने बड़े मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स जिससे हर्ट हो जाएं उस पर आप कूद पड़ी हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी दूर रहती हैं इस टाइप के टॉपिक से, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ एक जब 30 मार्का बनने की सोचते हैं ना, तो पब्लिक उन्हें भी नहीं छोड़ती, उनकी भी अच्छे से वाट लगाती है। और आप अभी लगता है कि नई नई इस फील्ड में आई हैं और एकदम से केदारनाथ धाम जैसे इतनी मान्यता वाले मंदिर के ऊपर टॉपिक पर आप बोल गई हैं। फिर चाहे आपने मंदिर पर बोला हो, वहाँ के सिस्टम पर बोला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जिससे लोगों का सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुआ है तो आपने वो काम गलत किया है। आप में इतनी समझ होनी चाहिए थी कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। अगर आपको कोई इश्यू था भी तो आपको डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज से, डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना था। उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम, अपने इश्यू, अपना फीडबैक देना था, ना कि इस तरीके से फेसबुक या यूट्यूब पर वीडियोस डालकर। ठीक है मैडम। अब बात करते हैं मैडम की थाली पर। मैडम ने कहा कि 50-60 रुपये की जो थाली नीचे होती है ठीक है, ऊपर 200-300 की होनी भी चाहिए, लेकिन 1000 की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो प्राइस टैग है, प्राइस लिस्ट है, वो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। तो मैडम, जब गवर्नमेंट ने ये लिस्ट तैयार की होगी तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक बंदे के मूड में आया, दिमाग में आया, उसने प्राइस लिस्ट वहाँ पर जाकर टांग दी। उसके लिए अच्छे से मीटिंग्स हुई होंगी, कई चीज़ों पर डिस्कशन हुआ होगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बैठे होंगे। तो क्या उन लोगों के पास, उन लोगों का दिमाग आपके लेवल का नहीं होगा? या आपका दिमाग इनके, इन सब बड़े मिनिस्टर से, ब्यूरोक्रेट से, ऑफिसर से, इन सब से काफ़ी ऊपर है? तो बात यहाँ पर ये नहीं है, बहुत इसको डीपली सोचना, समझना, फिर आकर इसकी बात बोलना यहाँ पर कि प्राइस लिस्ट ऐसा क्यों है, क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा। और मान लो अगर आपने 1000 रुपये दे भी दिए थाली के, तो ये जो बड़े बड़े धाम हैं, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, या पहाड़ियों पर जितने भी मान्यता वाले बड़े बड़े मंदिर हैं, इनमें लोग पूरी लाइफ टाइम में कितनी बार आते हैं? आप खुद यहाँ पर अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार आएंगी? 4 बार, 5 बार, 6 बार, मैक्स टू मैक्स अगर कह भी लें तो 10 बार। ठीक है, 10 बार की थाली आपकी 10,000 रुपये की होगी। और चीज़ें मिला मिलू के मान लो आपको कुछ और भी चीज़ें जो एक्सपेंसिव वहाँ पर पड़ गई हैं, घूमना घामना आपका छोड़कर, वो आपकी खुद की चॉइस है, जो आप दिल्ली से या कहीं से भी आ रहे हैं। मान लो जो मंदिर के रिलेटेड आपको लग भी रहा है तो आपके 20-25 हज़ार रुपये, ठीक है, पूरी ज़िंदगी के। और मैडम, जो आपके बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स होते हैं 1 BHK, 2 BHK, इनमें इंसान पूरे महीने अपनी मेहनत करके अपनी कमाई का आधा पैसा इन पर किराए में दे देता है। 15,000, 20,000, 25,000 इनका किराया होता है। उसको आप, उस पर आप कुछ बातें नहीं बोलेंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पूरे महीने, पूरे सालों भर बंदा मेहनत करके रहता है उन शहरों में, और वो पैसा वो पूरी लाइफ टाइम देता रहता है। लेकिन इस मंदिर में आप 4 या 5 बार आएंगी, उसमें भी 4-5 हज़ार रुपये अगर आपके लगते हैं तो आपने उस पर इश्यू बना दिया। और इतना जस्टिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम जो हैं, वो सिर्फ इन पहाड़ियों पर, इन धामों में या कहीं पर भी जाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर घूमना पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है घूमना, और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो घूमने जाते हैं, एक्सप्लोर करने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर मंदिर भी होता है, उसके भी दर्शन करते हैं, तो एक ओवरऑल वो एन्जॉयमेंट के लिए भी जाते हैं जो यंगस्टर्स हमारे हैं। लेकिन वो खुद अगर आप एक्सेप्ट करें कि हाँ हम घूमने गए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर आप वहाँ के इश्यू बताने लग गई हैं ऑल ऑफ अ सडन, और वहाँ की कमियाँ आपको दिखने लगी हैं, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी इतने बड़े भक्त हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना था कि मुझे थाली लेकर जानी है या नहीं, या टीका लगा कर आना है या नहीं। तो मैडम, यहाँ पर आपके सही और गलत की बात है ही नहीं। यहाँ पर जो बात है वो सेंटिमेंट्स हर्ट होने की है। अगर लोग हर्ट हुए हैं तो आपको सिंपली एक सॉरी बोलना चाहिए। जहाँ तक रही गरीबों की बात, तो मेरे ख्याल से कोई पंडित उनको अंदर आने से तो मना नहीं कर रहा है गरीबों को, और ना ही भगवान ने ये कहा है कि आपको 50 रुपये वाली थाली लेकर ही ऊपर आना है या टीका लगा कर ही वापस जाना है। ठीक है, जिसमें अगर भक्ति होगी, जो एक्चुअल में उन धामों में पूरी भक्ति से आएगा, तो भगवान वैसे ही उनकी भक्ति को समझ लेंगे, सुन लेंगे। तो वहाँ पर ना किसी थाली को लेकर जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई टीके की ज़रूरत है। आपको बस जाना है और दर्शन करके वापस आना है।